महिष्मति की असंख्य प्रजा और मान और प्राण की रक्षा करूंगा। दोस्तों, एक तरफ दिसंबर में प्रभास का क्लैश दो बड़े बॉलीवुड एक्टरों से होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ एक नई फिल्म की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और वो कौन सी है, चलिए आपको हम बताते हैं। प्रभास ने हाल ही में सालार और कल्कि जैसी फिल्में दी है और अब वो लगातार नई फिल्मों में बिजी है। इस वक्त वो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दरवाजा साहब, जो कि 5 दिसंबर 2026 को सिनेमा घरों में आने वाली है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसी दिन दो और बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। एक रणवीर सिंह की धुरंधर है और दूसरी है शाहिद कपूर की एक्शन थ्रिलर, यानी कि ये तीनों सुपरस्टार एक ही दिन थिएटर में टकराने वाले हैं। दरवाजा साहब में प्रभास एक बिल्कुल नए अवतार में दिखाई देने वाले हैं, एक ऐसा रोल जिसमें कि उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया। कई लोगों को इसका फर्स्ट लुक पूरा सिंपल और कमजोर लगा था, लेकिन प्रभास के फैंस का कहना है कि इस बार वो कुछ हटके करने वाले हैं और उन्हें उन पर भरोसा है। दूसरी तरफ रणवीर सिंह की धुरंधर की टीजर ने इंटरनेट पर धूम मचा दिया है और रणवीर सिंह का डार्क और इंटेंस लुक लोगों को बहुत पसंद आया है। और तीसरी तरफ फिल्म है शाहिद कपूर की, जो कि विशाल भारद्वाज के साथ मिलकर एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर ला रहे हैं। इस फिल्म का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये भी उसी दिन आ रही है। अब इन तीनों फिल्मों के बीच जो क्लैश होने वाला है वो आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पर फैंस पहले से ही बहस कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। साल 2023 में भी ऐसा ही क्लैश हुआ था जब सालार और डंकी आमने सामने आई थी और अब फिर से वही माहौल बन रहा है। इसके अलावा प्रभास की एक और फिल्म है स्पिरिट, जिसमें कि वो पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। ये फिल्म एनिमल फेम संदीप रेड्डी बांगा बना रहे हैं और हीरोइन है तृप्ति डिमरी। अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन साल के अंत में फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। इस फिल्म को लेकर एक और बड़ी चर्चा चल रही है कि कोरियन एक्टर डॉन ली भी इसमें होंगी। उन्होंने खुद सालार 2 का पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया और फिर तरुण और श्रीकांत जैसे तेलुगु एक्टर्स के साथ उनकी फोटोज वायरल हुई। इससे ये कयास और भी तेज हो गए कि डॉन ली स्पिरिट में दिख सकते हैं। अब एक और फिल्म का नाम जुड़ गया है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अमरन वाले राजकुमार पेरियासामी। जी हाँ, उन्होंने प्रभास को एक आर्मी बेस्ड कहानी सुनाई है जो कि मेजर मुकुंद वरदराजन की रियल लाइफ पर आधारित है। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आई है और उन्होंने इसे फाइनल करने से पहले एक और मीटिंग की बात कही है। हो सकता है कि ये भी जल्दी कंफर्म हो जाए। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसका नाम सुनते ही लोग आज भी जोश में आ जाते हैं और वो नाम है बाहुबली 3। इसके बारे में कंफ्यूजन यही है कि ये फिल्म बनेगी या फिर नहीं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर की खबरें कहती है कि राजामौली और प्रभास के बीच इसे लेकर एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। बाहुबली 2 के बाद ये बात क्लियर थी कि अगर तीसरी फिल्म बनेगी तो वो कहानी को आगे नहीं ले जाएगी बल्कि उस यूनिवर्स को और बड़ा बनाएगी। और साथ ही प्रभास को बाहुबली के लुक में वापस लाना आसान नहीं है, क्योंकि अभी वो सालार, राजा साहब, स्पिरिट, कल्कि और बाकी प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी है। लेकिन फिर भी बाहुबली 3 को लेकर राजामौली ने एक इंटरनल टीम बना रखी है जो कि लगातार रिसर्च कर रही है, खासकर बाहुबली की दुनिया की नई कहानियों, नए किरदारों और उनके पॉलिटिक्स को लेकर। तो कुल मिलाकर प्रभास के पास एक के बाद एक बड़ी फिल्में हैं, लेकिन इसी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस दिसंबर की टक्कर में प्रभास सब पर भारी पड़ेंगे? फैसला अब जनता के हाथों में है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।